क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में जो है 20 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर हमने उसको बना लिया है। आगे हमसे बोला गया है 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, वो तीनों के तीनों जो है इसकी बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर अंकुर के लिए ए को यूज़ किया है और सैयद के लिए एस को और डेविड के लिए डी को। ये तीनों के तीनों जो हैं इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं और तीनों के तीनों जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, यानी कि जितनी डिस्टेंस इसकी इससे होगी उतनी ही डिस्टेंस एस की डी से होगी और उतनी डिस्टेंस डी की ए से होगी। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो आगे हमसे बोला गया है ईच हैविंग अ टॉयज टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। तीनों के हाथ में जो है वो एक दूसरे से बात करने के लिए टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें यहाँ पर जो है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यानी जो इनके बीच में जो बात चल रही है, जो टॉय टेलीफोन इनके पास होगा और इनके पास होगा, दोनों जो है एक वायर से कनेक्ट होंगे, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट होंगे। उस स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है। तो जितनी लेंथ इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग की होगी उतनी इसकी होगी और उतनी ही इन दोनों की होगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम किसी एक की भी लेंथ निकाल लेते हैं तो हमें ये सबके सब मालूम हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, यानी हमें गिवन है कि जो एस है और जो एस डी है और जो डी ए है वो तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं इन सबको जो है लेट कर रहा हूँ यहाँ पर 2x के इक्वल। ठीक है, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब देखिए ये अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें कोई पर अगर सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये पूरी की पूरी क्या है, ये 2x लेंथ की है, तो ये पोर्शन x हो जाएगा, x यूनिट का हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है, ये है O। तो इस सर्किल के सेंटर की जो इस सर्किल की जो रेडियस थी वो कितनी थी, 20 मीटर थी। तो अगर हम बात करते हैं OA की तो ये भी 20 मीटर होगा, और अगर हम बात करते हैं OS की तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। अब देखिए मैं इस वाले पॉइंट को M ले लेता हूँ। अब देखिए हम जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में से ASM या ADM में से किसी एक ट्राइंगल में काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ASM में काम कर रहा हूँ, तो इन ट्राइंगल ASM में जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर ASM में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है, हम OS को अभी बिल्कुल ध्यान में नहीं रखे हैं क्योंकि हम ट्राइंगल में ASM में काम कर रहे हैं। तो अब ASM में जब काम करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है AS, इसका स्क्वायर AS का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, जो AM है AM के स्क्वायर के और प्लस SM के स्क्वायर के। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर अगर हम AS की बात करते हैं तो AS कितना है, 2x के ऊपर पावर 2 इज इक्वल टू AM की बात करते हैं अगर, तो AM हमें निकालना है AM स्क्वायर, और प्लस SM को देखते हैं तो SM कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर को इधर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। यहाँ पर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर आ जाएगा। जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे हम तो ये चीज़ रूट के अंदर आ जाती है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं अगर उसके ऊपर स्क्वायर तो उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले पे रूट लगा देते हैं पूरे पर। ठीक है, तो अब
यहाँ पर क्या बचेगा, am बचेगा। अब आपको पता है रूट में से वो चीज़ बाहर निकलती है जो किसी का स्क्वायर हो या जिसके ऊपर पावर 2 हो। तो रूट 3 तो किसी का रूट स्क्वायर नहीं होता है, तो 3 तो रूट के अंदर रहेगा, x स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाएगा। तो ये कितना आ चुका है, am। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो am आ चुका है वो कितना आ चुका है, √3x आ चुका है। तो जो ये पूरा कंप्लीट am है, मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा कंप्लीट am है ये कितना आ चुका है, √3x आ चुका है। ठीक, यहाँ पर इसको am करके दिखा रहा हूँ बाहर। अगर हम am की बात करते हैं तो वो √3x आ चुका है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, am में से अगर मैं इस OA को माइनस कर देता हूँ तो हमें जो है MO मिल जाएगा। तो इसलिए देखिए OM जो आ जाएगा हमारे पास, जो OM आएगा वो कैसे आएगा, अगर मैं AM में से OA को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं AM में से माइनस कर देता हूँ OA को, तो अगर हम AM देखते हैं तो AM हमारे पास कितना आया था, √3x और माइनस OA कितना था, 20। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो OM हमारे पास आ चुका है। और OM क्या है, OM जो है ये वाली डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, O और M के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल SMO में भी जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 डिग्री है, तो अब जब हम SOM ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये OS हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल SMO में, जब SMO में हम काम करेंगे तो जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है OS, तो OS का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके स्क्वायर के, यानी कि SM के स्क्वायर के, SM स्क्वायर और प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, OM स्क्वायर। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो OS की अगर हम बात करते हैं तो OS क्या थी, रेडियस थी, यानी कि जो कि कितनी है 20। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू SM की अगर हम बात करते हैं तो SM कितना था हमारे पास, x था। तो x स्क्वायर और प्लस OM हमारे पास अभी निकला है √3x और माइनस 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3x पहले वाले का स्क्वायर, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो पहले वाले का स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और माइनस 2 से पहले वाले की मल्टीप्लाई, यानी कि √3x की मल्टीप्लाई और 20 की मल्टीप्लाई। अब 400 को तो आप ऐसे ही रखेंगे, x स्क्वायर को आप ऐसे ही रखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, माइनस जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 √3x। अब देखिए अगर इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। इक्वल के इधर भी 400 है, इक्वल के इधर भी 400 है, दोनों इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है, तो कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 1x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर और माइनस के 40 √3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको इधर ले लेंगे, तो ये 4x स्क्वायर और माइनस 40 √3x को हमने इधर ले लिया, इक्वल टू में कितना आ गया 0। इसको पूरे को इधर ले गए, इसको इधर लेकर के आ गए। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 4 और x कॉमन आ जाएगा। जब 4 और x कॉमन आएगा तो यहाँ पर अंदर बचेगा x और माइनस यहाँ पर 10 √3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये 4x इज इक्वल टू 0 के इक्वल लिख सकते हैं और ये 4x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और x माइनस 10 √3 को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 अपॉन में 4 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती है। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 10 √3। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास आ चुकी है 10 √3। अब x क्या था, x हमने कितना माना था, हमने x जो था वो 2 के साथ माना था, जो कि क्या थी, इन सब की डिस्टेंस थी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करते हैं as इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA, यानी कि सारी की सारी जो डिस्टेंसेस थी ये और ये सारी की सारी हमने कितनी मानी थी 2x मानी थी, तो 2x। तो अगर हम देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 √3, तो ये कितना आ जाएगा 20 √3। तो इन सब की जो लेंथ आ चुकी है इसकी भी 20 √3
और इसकी भी 20√3 और इसकी भी 20√3। ठीक है, तो ये इसका आंसर